इमरान खान ने कहा है कि अगर हमें इजाजत नहीं मिलती तो फिर एहतजाज करें। इस सारी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसने भी हुकूमती ऐवानों की नींदें उड़ाई हुई हैं। वाह, ये कैसी खुशखबरी है जी। आपको खुशखबरी देंगे, हमने महंगे रेट्स पर सूद पर कर्ज ले लिया, अब मैनेज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैथ्स पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाजरीन, शहबाज शरीफ ने कहा है इमरान खान तुम अच्छा बच्चा बन जाओ, और इमरान खान ने आगे से बड़ा अच्छा बच्चे वाला जवाब दिया है कि जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होता, जिस मुआशरे में इलेक्शन चोरी किया जाता है, वहाँ अच्छा बच्चा बनना बहुत मुश्किल है। और ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जितनी बड़ी चोरी की गई, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। दूसरी जानिब से जब शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा जाए कि आप अच्छा बच्चा बन के आप बात करना छोड़ दो, आप चीज़ों को बहुत अग्रेसिवली लेना छोड़ दो, तो जाहिर है जिस शख्स को आपने पिछले 15 महीने से जेल में बिठाया हुआ है वो शख्स सवाल तो उठाएगा, आखिर मेरा और मेरे चाहने वालों का कसूर क्या है। ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, गर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। इमरान खान इस लाइन पे चलते हुए, इमरान खान के पैरोकार इस लाइन पे चलते हुए कि हमने कोशिश करनी है जिस हद तक इस सिस्टम को हराया जाए, जुल्म और नाइंसाफ़ी के सिस्टम को हम कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं करेंगे। इस सारी सूरत हाल में आपने देखा लाहौर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ 21 सितंबर का, नो डाउट कोई बहुत बड़ा जलसा नहीं था। नो डाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जलसे जो पहले मीनारे पाकिस्तान के मुकाम पे हो चुके, उस तर्ज का जलसा नहीं था। लेकिन आप ये तो देखिए, आपने कहाँ से उठाया, कहाँ फेंका, फिर कहाँ फेंका, बार बार मकामात तब्दील होते रहे, फिर कितनी संक्शंस लगाई गई, फिर अली अमीन गंडापुर कितने लेट हुए, फिर अली अमीन गंडापुर पर अब बहुत हैवी किस्म का दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। इतनी पाबंदियों के बावजूद अगर एक अच्छी गैदरिंग करने में कामयाब हुए, एक अच्छा एहतजाज रजिस्टर्ड करवाने में कामयाब हुए, तो मेरा ख्याल है एक अच्छी पॉलिटिकल मूव थी। और लाहौर से इसका आगाज़ हुआ और अब 29 को मियांवाली में कहा जा रहा है, और पिंडी में भी जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। और इमरान खान ने कहा है कि अगर हमें इजाज़त नहीं मिलती तो फिर एहतजाज करें। इस सारी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसने भी हुकूमती ऐवानों की नींदें उड़ाई हुई हैं। अब हुकूमती कह लीजिए फोकल पर्सन्स हैं, वही कह रहे हैं कि यार ये कैसे हो गया, दौर हमारा, हुकूमत हमारी, फिरौनियत हमारी, सिस्टम हमारा, हम हुकूमत कर रहे हैं, हम जाली मैंडेट लेके बैठे हुए हैं, हमारी डील्स पक्की हैं, फैसला हम फिर भी 8 की अक्सरियत से हमारे खिलाफ आ गया। ये क्या सीन हुआ। अब परेशान हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह के वर्डिक्ट देते हैं। शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं, और जो अताउल्लाह तारड़ हैं उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बयान दिया है अपने तई। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान तनहा था, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा था, पाकिस्तान गिरावट का शिकार था, पाकिस्तान जवाल पजीर था। यानी पाकिस्तान में जब 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, जब पाकिस्तान में रेमिटेंसेस हाईएस्ट लेवल पे थे, उस वक्त पाकिस्तान के हालात ख़राब थे। और अब जब पेट्रोल 250 रुपये लीटर है, अब पाकिस्तान के हालात बेहतर हैं। अब जब, बल्कि मैं ये वीडियो आपसे शेयर करता हूँ, फॉरेन ऑफिस के बाहर, ये फॉरेन ऑफिस के बाहर के मनाजिर हैं, कितनी लंबी लाइन है। मेरे एक अजीज़ थे, उन्होंने एक छोटा सा कोई अटेस्ट करवानी थी चीज़ बाहर की, तो मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं दूर से आया हुआ हूँ तो मुझे वहाँ तक ले जाएं। तो यकीन कीजिए वहाँ के मनाजिर देख के तो मैं हैरान रह गया कि यार इन लोगों की इज्जत ही नहीं। ये ज़रा लाइन आप चेक करें, ये ज़रा बेचारे इन लोगों के चेहरे चेक करें। ये सुबह 5 बजे से आके इस फॉरेन ऑफिस में लाइनों में लगे हुए होते हैं। ये अपने आप का सिर्फ एक ठप्पा लगवाने के लिए, एक कागज़ का जो टुकड़ा है ना, उस पर ठप्पा लगवाने के लिए सुबह 5 बजे आके यहाँ खड़े हो जाते हैं, और यहाँ एजेंट्स फिर रहे होते हैं। भाईजान,
ਤੁਹਾਡਾ काम करवा देंगे हैं सिर्फ 6,000 रुपया। मतलब एक गरीब आदमी जो अपने पासपोर्ट पे, अपने बाकी मामलात पे पैसे उधार लेके लगा के यहाँ तक पहुंचा है कि अटेस्टेशन करवाने के बाद मैं फ्लाई करूं, मैं जुल्म इस्तबदाद के दौर से निकलूं, मैं जाके आज़ाद फिजाओं में सांस लूं, भले मुझे परदेश काटना पड़े, भले मुझे बच्चों से दूर रहना पड़े, भले मुझे जुदाई काटनी पड़े, लेकिन मैं जुल्म इस्तबदाद के दौर में नहीं रहना चाहता। लोग जाना चाह रहे हैं, लोग छोड़ना चाह रहे हैं। जिसका दाव लगता है, जिसको मौका मिलता है, कहता है यार निकलो। ये जरा मतलब लाइन आप देखें, मेरे एडिटर से गुजारिश होगी ये पूरी वीडियो जो है वो बैकग्राउंड पे चला दी जाए जब तक मैं ये बात कर रहा हूं। जरा इन लोगों के चेहरों पर सवालात देखिए। ये सवाल कर रहे हैं मेरे मुल्क के अजीज को किसकी नजर लगी है। ये सवाल कर रहे हैं IPPs को इतनी ज्यादा मराआत देने का जिम्मेदार कौन है। ये सवाल कर रहे हैं कि मेरे मुल्क में दहशतगर्दी को कौन लेकर आया। ये सवाल कर रहे हैं मेरे वोट पर डाका किसने डाला। ये सवाल कर रहे हैं मैंने वोट किसी और को डाला, किसी और के नाम का वोट मेरा क्यों निकला। ये सवाल कर रहे हैं मेरा पढ़ा लिखा बच्चा बेरोजगार क्यों है। ये सवाल कर रहे हैं मेरा वतन आजाद वतन है, मुझे यहां रोजगार मिलना चाहिए, मैं यहां से रोजगार कमाने के सिलसिले में बाहर क्यों जाऊं। ये सवाल कर रहे हैं आखिर मेरी बेटी बयाने के लिए क्यों घर में बैठी है। आखिर इस आसमान से बातें करती महंगाई का जिम्मेदार कौन है। ये लाइन में लगे लोग सवाल कर रहे हैं आखिर मेरे मुल्क का इतना बड़ा खजाना कौन खाली कर गया। ये सवाल कर रहे हैं हमारा पैदावारी निज़ाम क्यों नहीं है, हमारी मईशत पैदावारी क्यों नहीं है। ये सवाल कर रहे हैं IMF से कर्जा लेके आप हमें क्या रिलीफ दे रहे हैं। ये सवाल कर रहे हैं मेरा अगले 5 साल तक पैदा होने वाला बच्चा मकरूज क्यों है। ये लाइन में लगे लोग सवाल कर रहे हैं आखिर आप हम पर पिछले पौन सदी से हुकूमत क्यों कर रहे हैं। पहले आप थे, अब आपके बच्चे हैं, फिर आपके पोते होंगे। आखिर हमारा कसूर क्या है। क्या हम ये भेड़ बकरियां हैं जो आज के दौर में लाइन में लगे हुए हैं। ये लोग, इन लोगों की आंखें सवाल कर रही हैं आखिर हमारा पाकिस्तान में पैदा होना कसूर क्यों ठहरा है। आखिर हमारा जुर्म क्या है कि हमें पाकिस्तान में पैदा होने की इतनी बड़ी सजा दी जा रही है, हमें भेड़ बकरियों की तरह हांका जा रहा है। और करप्शन का वो बाजार गर्म है कि आप सोच भी नहीं सकते कि जिस ऑफिस के आप एक्साइज ऑफिस के बाहर चले जाएं करप्शन उरूज पर, आप टैक्स ऑफिस के बाहर चले जाएं करप्शन उरूज पर, आप फॉरेन ऑफिस के बाहर चले जाएं करप्शन उरूज पर, आप किसी सरकारी दफ्तर को उठा के देख लें। बल्कि मैंने उन साहब से पूछा कि यार मैं सुबह 7 बजे अपने उस अजीज़ को लेके वहाँ गया तो मैंने कहा यार ये कोई एक स्टैंप लगवानी है। उन्होंने कहा सर 6,000 रुपये होगा। मैंने कहा यार आपको शर्म नहीं आती, आप करप्शन कर रहे हो। तो ये बुजुर्ग आदमी है, उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा जी अंदर वाले कर देने थे ऐसी क्यों ना करिए। तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। तो मेरी हुकूमती ओहदेदारान से गुजारिश है इन झुलसे हुए लोगों को, इन जले सड़े लोगों को, इनके दिल छलनी हो चुके हैं, ये परेशान हैं। हमारा एक पढ़ा लिखा बच्चा जब किसी बाप का, बूढ़े बाप का घर में बैठा होता है ना, उसके पास रोजगार नहीं होता, उसका दुख आप नहीं समझ सकते, उसका दुख आप फील नहीं कर सकते, वो किस करब से गुजर रहा होता है आप महसूस भी नहीं कर सकते। ये लाइन में लगे लोगों के सवालात के जवाब बात हमें चाहिए। इन लाइन में लगे लोगों के तमाम सवालात के जवाबात अगर आप इस 5 सदी में नहीं दे पाए तो आपको फौरी तौर पे देने चाहिए। और अगर आप इन सवालात के जवाबात नहीं देते तो जहन में रखिएगा बहुत लेट हो जाएंगे। आपकी बात कोई नहीं सुनने वाला होगा, आपको पहचानने वाला कोई नहीं होगा, आपके साथ ये बच्चे अच्छा सलूक नहीं करेंगे। इन बच्चों को जिनको आप ये कह रहे हैं कि अच्छा बच्चा बने ना, तो ये अच्छा सलूक नहीं करेंगे। ये बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे आखिर हमारा कसूर पाकिस्तान में पैदा होना है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान के इन हुक्मरानों को हदायत दे। अच्छा जी, लेकिन इस लाइन के बरक्स
आप ज़रा चेक कीजिए अताउल्लाह तारिक क्या कह रहे हैं, न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने खड़े होकर क्या धाड़ रहे हैं। ज़रा मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा जी आज हमारी खारजा पॉलिसी बेहतर हुई है, हमारी खारजा पॉलिसी बेहतर हुई है। आप ज़रा सोचिए, हमारी खारजा पॉलिसी बेहतर हुई है। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपने दौर में पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार किया, वो शख्स वो आज भी मुझे वो बड़ा नज़र आ रहा है और पूरी दुनिया को बताता नज़र आ रहा है ये इस्लामोफोबिया, इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। इस्लाम अमन का दीन है, इस्लाम मोहब्बत का दीन है, इस्लाम इसार का दीन है, इस्लाम भाईचारे का दीन है। आप इस्लाम को बदनाम ना कीजिए, आप इस्लाम के रमूज़ औकाफ समझिए, आप हैरान रह जाएंगे। ये जितनी तहजीब इस दुनिया को दी है ये इस्लाम ने दी है। मुझे तो आज भी इमरान खान खड़े नज़र आ रहे हैं। फिर जी उन्होंने कहा कि सी पैक बंद किया, फिर अमरीकी साजिश का इल्ज़ाम लगाया, दोस्त ममालिक को नाराज़ किया। मौजूदा दौर में दोस्त ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बहाल हुए हैं। जी हाँ, आपके इतने ताल्लुकात बहाल हो चुके हैं कि आपको IMF का कर्ज लेने के लिए आपको ममालिक की मन्नतें करनी पड़ी, आप पे कोई एतमाद करने को तैयार नहीं था, आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था और सब ने वाज़े तौर पे आपको जवाब दे दिया, आप कमिटमेंट पूरी नहीं करते, हम आपसे माजरत खां हैं। फिर जी उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में दोस्त ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बहाल हुए, पाकिस्तान मुआशी लिहाज से उभरती हुई मार्केट बन चुका है। अगर पाकिस्तान उभरती हुई मार्केट बन चुका है तो ये बेचारे लाइन में लगे बच्चे ये कहाँ जा रहे हैं, मुझे तो बताए ना। उभरती हुई मार्केट में तो लोग आएंगे, लोग पैसा कमाना चाहेंगे, लोग अपने खानदान को सेटल्ड करना चाहेंगे, लेकिन ये उभरती हुई मार्केट से लोग भाग क्यों रहे हैं? ये नौजवान बेचारे पढ़ लिख के यहाँ से जान क्यों छुड़वाना चाह रहे हैं? जरा मुझे जवाब तो दीजिए। मुझे नहीं समझ आ रही किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इस दौर में भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है भाई। अच्छा जी, फिर उन्होंने कहा जी पाकिस्तान मुआशी लिहाज से उभरती मार्केट बन चुका है, IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ मामलात बेहतर तरीके से चल रहे हैं, यानी हम कर्ज लेने में बड़े अच्छे हैं, मांगने में बड़े अच्छे हैं। अच्छा जी, फिर क्या IMF मुआहदा फाइनल होने जा रहा है, अवाम को जल्द खुशखबरी सुनाएंगे, मतलब अवाम को जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। वाह, ये कैसी खुशखबरी है जी, आपको खुशखबरी देंगे, हमने महंगे रेट्स पर सूद पर कर्ज ले लिया, अब मैनेज करेंगे, पैदावारी मईशत है ही नहीं, सिर्फ मैनेज करना है। अभी ये आज का दिन गुजर जाए, आज चंगा खा पी लें, आज की हुकूमत अच्छी कर लें, उसके बाद देखा जाएगा वोट पहले कौन सा किसी ने दिया, अब फिर भी ना दे, हमें कैसे कंसर्न है। अक़वाम मुत्तहिदा की बिल्डिंग के सामने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आलमी फोरम पर यह बात करते रहे हैं कि इसराइल फ़लस्तीन में जंगी जराइम का इर्तकाब कर रहा है। मैं आपको वाज़े तौर पे पैगाम देना चाहता हूँ, आपने फ़लस्तीन के लिए वो किरदार अदा नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। अब लबनान पे जो हमले हो रहे हैं, आप वो किरदार नहीं अदा कर रहे जो आपको करना चाहिए था। कश्मीरियों पर जो जो जुल्म हुए, आपने वो किरदार अदा नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। आपने सिर्फ अपनी दुकान चलाई है, आपने सिर्फ अपनी हुकूमतें संभाली हुई हैं, अपने मनसब संभाले हुए हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये सारी बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हमने फ़लस्तीन के डॉक्टर जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे उन्हें ऑफ़र किया पाकिस्तान में आके वो डॉक्टरी की तालीम हासिल करें। ऑफ़र अच्छी है, बुरी नहीं है, लेकिन आगे देखिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मौसमियाती तब्दीली है। मैं आपको वाज़े तौर पे ये कह देना चाहता हूँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, करप्शन है। अगर पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म हो जाए ना तो पाकिस्तान ये 4 मुल्कों वाला अल्लाह ताला ने लातादाद वसाइल से इस मुल्क को नवाजा हुआ है। पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर सकता है। खबरें और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे डिस्कस करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।